हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इन 2 दिनों से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं जिससे बच्चों को कुछ फायदा हो सके। तो चलिए बताते हैं कुछ। कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर है एक 8 नंबर, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कैसे बनते हैं इसके नाम। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। इसमें आपको सबसे पहले एक तो ये जो सारणी होती है आपको याद करनी होगी। जब तक आपको ये सारणी याद नहीं होगी तब तक आप इसे बना नहीं सकते नाम को, और आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, जब तक एक कार्बन होगा उसका नाम होता है मेथ। इसी प्रकार कार्बन जब 2 होंगे तो कहते हैं उसे एथ, 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट। इस प्रकार से 10 तक आपकी गिनती है, ये आपको याद करनी होगी। इसको बोलते हैं पूर्व लगन। ये होते क्या है वो आपको आगे पता चलेगा जब नाम बनाएंगे। अब है अनुलगन। अनुलगन की 3 श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध जिसे बोल देते हैं, उसके लिए हम अनुलगन एन लगाएंगे। द्विबंध होगा उसके लिए हम इन, और ट्रिपल बॉन्ड जिसे बोल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बंध, तो उसके लिए लगाएंगे हम आयन। उदाहरण आपके सामने है इस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एल्केन श्रेणी, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि इसका नाम बनता कैसे है। यहाँ पे देखो, इसमें कार्बन कितना है, 1, और एक कार्बन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेथ। तो एक कार्बन के लिए इसका जो पूर्व लगन है वो अपन हो जाता है मेथ। और यहाँ पे बंध है एकल यानी सिंगल। और बंध के हिसाब से देखें तो अनुलगन है अपना वो हो जाएगा एल्केन के हिसाब से एन हो जाएगा। तो जब इन दोनों नामों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या नाम बनता है, देखें, मेथ प्लस एन, और पूरा नाम हो जाएगा मेथ। तो इस प्रकार से नाम बनाए जाते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। 2 कार्बन के लिए पूर्व लगन अपना एथ, और अनुलगन फिर से वही है, सिंगल बंध है इसलिए इसे एन, और नाम बन जाता है एथ। ये तो थे कुछ इजी प्रकार से। अब थोड़ा सा इस प्रकार से देखें, क्योंकि इसमें बड़े नाम भी तो आते हैं साथ में। तो इसमें कितने कार्बन गिनते रहे, 1, 2, 3, 4 और 5। हमें इसकी श्रृंखला बनानी होती है, चाहे आप इस साइड से बना सकते थे, चाहे आप इसको ऊपर की साइड से। और श्रृंखला से जो बाहर रहते हैं उसे बोलते हैं प्रतिस्थापी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसका नाम है यहाँ पे मेथिल। जो बाहर प्रतिस्थापी रहेगा इसका नाम है मेथिल। तो देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें दोनों तरफ से गिनती गिननी है, काउंटिंग। 1 कार्बन नंबर 2, 3, 4, जो बाहर है उसे नहीं गिनना है, और 5 इस साइड से गिन के चलो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखना ये है कि ये जो प्रतिस्थापी है किस साइड से इसको कम से कम अंक मिल रहे हैं। यहां से गिन के आ रहे हैं तो 1, 2, 3 और 4 नंबर पे है, और यहां से गिन के जाए तो 1 और 2 नंबर पे। जहां से इसको कम से कम अंक मिलेंगे अपनी श्रृंखला वहीं से सही जाएगी। तो यहां से 1 और 2 पे है अपना मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं जो श्रृंखला के अंदर बंद है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 को बोलते हैं क्या, पेंट। पेंट और बॉन्ड सिंगल, इस वजह से इसमें जोड़ दिया जाएगा एन, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल और पेंट। इस प्रकार से नाम बनते जाएंगे। कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं, चलिए।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस बार, इस बार कुछ ऐसा लेते हैं। सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन है, तो ये रही लंबी से लंबी श्रृंखला। इसमें प्रतिस्थापी एक तो ये रह गया और एक ये, गिनती गिनते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब देखना ये है कि यहाँ से 1 और 2 3 नंबर पे दोनों प्रतिस्थापी है, यहाँ से 2 पे दोनों प्रतिस्थापी है। चलिए मान लिया कि गिनती तो अपने नीचे वाली सही है कि 2 पे अपना Cl है, 2 पे अपना CH3 है, लेकिन बात ये है कि अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा। तो पहले अब जब एक जैसे प्रतिस्थापी न हो और अलग अलग प्रतिस्थापी एक अंक पे आ जाए, तो अब हम इसे लेते हैं अल्फाबेट ABCD के अनुसार से। इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है मेथ। तो अब आपको दोस्तों पता चल ही गया होगा कि पहले ABCD में कौन आता है, क्लोरो C से शुरू होता है और मेथिल है वो M से शुरू होता है। तो अब हम नाम लिखेंगे सबसे पहले किसका, क्लोरो का, तो ये 2 नंबर पे है 2 क्लोरो। अब इसका नाम आएगा 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। अब इसके बाद श्रृंखला के अंदर कितने बंद अपने कार्बन है, 1 2 3 और 4 को बोलते हैं ब्यूट प्लस N2 की सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से नाम बनते रहते हैं, इजी है।